CH341A ये हमारे पास एक फ्लैशर है, बहुत सस्ता फ्लैशर है, नॉर्मल फ्लैशर है, 500-600 रुपये में ये आ जाता है। पूरे सेट के साथ खरीदेंगे 1000 रुपये में। इसके अलावा अच्छे फ्लैशर और एडवांस वाले लेंगे 5500, और एक और आता है 18 से 20,000 का। इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो तीनों फ्लैशर से चाहिए तो आप या तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें हमें, या ऑफलाइन हो जाएं, हमसे वीडियो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं CH जो 341 है इसको फ्लैशिंग करना आपको समझा रहा हूँ। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड हो जाता है, तो इसको हम अपने कंप्यूटर पे लगाएंगे या लैपटॉप पे लगाएंगे। तो देखिए इसको हम लगाएंगे तो लगाने के साथ ही क्या होगा, ये मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ ताकि हर आदमी के पास डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखिए रेड LED ग्लो करेगी, और ये देखिए किस तरह से लगा, इसका कट देख लीजिए, प्रॉपर तरीके से एरो देख लीजिए, गलत लगाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको लगा के इसके स्टैंड को अप कर लिया है। तो देख लीजिए इसकी पोजीशन हमेशा यही रहनी चाहिए। इसके बाद जो होता है अगली चीज़, इसमें देखिए ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले आप इसको IC को डिटेक्ट करना है, तो यहाँ से आप डिटेक्ट करेंगे तो डिटेक्शन होगा। यहाँ से इरेज करना, वेरीफाई करना, राइट करना, रीड करना, ऑटो, ब्लैंक, स्वैप, सेव। सेव आप जो भी चीज़ है उसको सेव कर लीजिए फ्लैश करने से पहले, क्योंकि अगर कोई लैपटॉप आया, मदरबोर्ड आया, डेस्कटॉप आया, तो ऐसा ना हो कि आप वो जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में भी उसे वापस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले प्रोग्राम को आप सेव करके रख लीजिए। तो अब सबसे पहले मैं इसको रीड करता हूँ। तो देखिए जैसे रीड को दबाऊंगा तो यहाँ से रीड करेगा, ये देखिए रीडिंग चालू होगी, और रीडिंग के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये क्या होगा 100% यहाँ से रीड करके दिखा देगा। और इसके बाद फ्लैश करके और फिर इसमें वापस हम जब रीड कर लेते हैं तो इसको हमें सेव भी कर लेना चाहिए। तो जैसे जब आप रीड करेंगे ऑटोमेटिक वेरीफाई पे जाएगा, वेरीफाई करेगा, इसके बाद आप इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। तो फाइल में जाइए, चिप मेन मेमोरी बफर फुल सेम, यहाँ से फाइल पे जाइए और इसको क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सेव करिए, जैसे हमारे पास देखिए जैसे nagar.win, ios.win, ios G441 रोम बायोस, ऐसे हमने इसका डिफरेंट नेम से क्या कर रखा है, यहाँ से सेव कर रखा है। तो पोल डॉट, यहाँ से मैं बिन नाम से इसको क्या कर ले रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप पोल भी लिखे या जो भी लिखे, कुछ भी आप एक नाम से इसको क्या कर सकते हैं, सेव करिए। तो आप देखिए फाइल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए .bin अपने आप इसमें लग जाता है। अब इसको जब हमें वापस लाना है तो वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से किस पे जाना है, जैसे iOS G41 IUC वाली है, इसको हम वापस इसमें डाल रहे हैं, ये क्लिक करते हैं तो देखिए ये वापस आ गई है यहाँ पर। और फिर आपको इसको क्या करना है, यहाँ से सीधा इसको आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट करेंगे फिर ये राइटिंग पर चला जाएगा। तो राइटिंग देखिए बढ़ रहा है 5%, 7%, 8%, 10%। इसको मैं एक बार आपको सेव करके और वापस इसी को फ्लैश करके फिर से आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा बहुत जल्द अगर आपको कोर्सेज करने, कंप्यूटर हार्डवेयर, एक्चुअल लैपटॉप रिपेयरिंग, मदरबोर्ड रिपेयरिंग, SMPS रिपेयरिंग सीखना है, रेक्स इंस्टीट्यूट 9893266819 मेरा नंबर याद रखिए। 30 to 45 डेज में लैपटॉप आप 100% बना लेंगे, डेस्कटॉप आप 100% रिपेयर कर लेंगे। नेटवर्किंग, LED TV, LCD TV जो कमिटमेंट है उससे पहले आपका हम काम पूरा कर देते हैं। तो ये देखिए हम अब इस पे राइट कर रहे हैं। तो राइटिंग में इट विल टेक सम टाइम, सो हैव पेशेंस। और जैसे ही राइट हो जाएगा फिर मैं इसको फिर से रीड करूंगा, फिर से सेव करूंगा। स्टेप वही होती है जो मैंने आपको बताई हुई है। तो किसी भी रोम को फ्लैश करने का तरीका यही होता है। इसके अलावा जो चिप वाली रोमें आती है उसके लिए हमारे पास कन्वर्टर मौजूद होता है, जो कन्वर्टर को हम यूज़ करके उस पर लगा के भी क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो देखिए 100% हो गया है। होने के बाद ये वापस यहाँ पे दिखाने लगा। अब मैं इसको एक बार आपके सामने क्या करता हूँ, इसको वापस इरेज करता हूँ। तो देखिए इरेज करूँगा तो ये जो चीज़ें दिख रही हैं सब क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। ओके कर रहा हूँ और ये पूरी क्या हो जाना चाहिए, इरेज। ये देखिए इस तरह से इरेजिंग चलने देते हैं, इस तरह से क्या होता है, ये देखिए इरेज हो गया। ओके करते हैं। अब हम इसको वापस क्या करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। तो रीड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, हटनी चाहिए। तो देखिए ये आता है कन्वर्टर जो लगी लगाई, जो हम चिप वाली रोम है उसको क्या करते हैं यहाँ से देखिए ये हट चुका है पूरी तरह से। ठीक है, अब हम इसमें वापस डालना, पहले इसको समझा दूँ। देखिए ये इस तरह से ये आती है, इस पर भी हम लगा के क्या कर सकते हैं, जो चिप वाली जो SMD है उसको हम इस पर निकाल के फ्लैशिंग करते हैं। तो इसके बाद अब हम इसमें वापस डाल रहे हैं। तो अब यहाँ से आप जाइए और इसको वापस क्या करिए, यहाँ से राइट पे जाइए। राइट पे जाकर आपको क्या करना है, सॉरी फाइल पे जाइए, ओपन करिए। वो मैंने गलती से राइट दबा दी है, अवॉइड कर ले रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ से फाइल पे जा रहा हूँ, फाइल पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद
हमने इसको किस नाम से सेव किया था, ayush.bin से। ये देखिए आ गई है वापस, और फिर इसको वापस क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। सिंपल है रोम फ्लैशिंग, बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट वाले कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स लैपटॉप की रिपेयरिंग की दुकानें लेके बैठे हैं, सबके नंबर दूंगा, उनसे बात करिए, फिर हमें ज्वाइन करिए। बॉम्बे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, लाखों 1.5 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, चाहे वो LED हो, LCD हो, DJ एम्पलीफायर हो, कोई भी चीज़ हो। तो ये LED TV का भी रोम ऐसी फ्लैश होगा, जो आपका CCTV कैमरा का रोम है वो भी फ्लैश ऐसे ही होगा। डेस्कटॉप का रोम, सारे रोम लगभग इसी से फ्लैश हो जाते हैं। तो फ्लैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयो पर फ्लैशिंग थोड़ा सा टिपिकल होती है, उस पर भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ये पूरी तरह से राइट हो गई है, 100% आना चाहिए। इसके बाद ये वेरीफाई करती है इसको। ये चिप, मेन मेमोरी, बफर एंड सेम ओके, ये आ गया आपका। तो ये थी फ्लैशिंग। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन कहीं भी करने से पहले 10 बार सोचें। डेमो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े, 8-10 दिन का समय बर्बाद कर लेंगे। भोपाल में रहना खाना आप समझ ही रहे हैं कितना महंगा पड़ता है। तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जिन्हें काम करना आता है, काम उन्हीं से सीखे जिन्हें काम करना आता है। ऐसी जगह में काम करके कोई फ़ायदा नहीं है कि समय की बर्बादी, निकालना लगाना, झाड़ फूक। ये तो झाड़ फूक वाला काम आप समझ ही रहे हैं। जो झाड़ फूक का काम करते हैं, कुत्ता काट ले तो झाड़ फूकने से जो रेबिस वाला है, एंटी रेबिस का इंजेक्शन जब तक नहीं लगेगा वो नहीं निकलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सांप झाड़ने वाले, कुत्ते झाड़ने वाले, ये सब चीज़ें पुरानी ओल्ड फैशन है। अब कुत्ते में 8 से 10 कुत्तों को ही रेबिस होता है, तो 90 लोग सोच लेते हैं कि क्या है, झाड़ने से निकल गया, क्योंकि 90 में रेबिस तो था ही नहीं। इसके अलावा रेबिस का जो चढ़ना है या असर करना कई बार 40-40, 30-30 साल भी ले लेता है। वो डिपेंड करता है कि किस नस में काटा है। तो एक्चुअल सीखना है, एक्चुअल रिपेयरिंग करनी है आपको। चार्जिंग सेक्शन, वोल्ट इन सेक्शन, वोल्ट आउट सेक्शन से लेके सारी चीज़ें हम क्लियर कराएंगे। हमारा ये आपसे वादा होता है। थैंक्स फॉर